हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और न्यूज़ग्राम में आज की बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता दें, सुशांत केस में 4 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है और इन सबके बीच रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती घंटे भर पहले ईडी दफ्तर से निकले। उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने है। तो पिछले 4 घंटे से पूछताछ जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी हैं वहां लगातार रिया चक्रवर्ती से सवालात पूछ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज की पूछताछ में क्या जवाब मिला है। मुंबई में ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। रिया ने ईडी दफ्तर पहुंचकर आज सबको एक लिहाज से चौंका भी दिया, लेकिन ईडी की चौखट तक रिया के पहुंचने की नौबत क्यों आई और ईडी के सवालों का सामना रिया ने कैसे किया, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले सुबह 11:50 का वक्त, मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर एक गाड़ी रुकती है और सबको चौंकाते हुए कार से बाहर रिया चक्रवर्ती निकलती हैं। सफेद दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ, कैमरे की नजरों से बचने की कोशिश करते हुए रिया ईडी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दाखिल हो जाती हैं। कई दिनों से गायब रिया चक्रवर्ती ने आज भी ईडी से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक पेशी से छूट की मोहलत मांगी थी, लेकिन जब ईडी ने इनकार किया तो रिया चक्रवर्ती जांच एजेंसी के सामने हाजिर हो गयी। इसी के साथ रिया के सुशांत से रिश्ते, सुशांत के पैसों, सुशांत की वसीयत, खुद की आमदनी, बैंक खातों को लेकर प्रॉपर्टी तक पर पूछताछ शुरू हुई। 21 जून को पुलिस स्टेशन में पहली बार सफेद लिबास में बयान दर्ज कराने पहुंची थी रिया, और अब 47 दिन बाद जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के दफ्तर में पहुंची तो रिया के साथ उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और एक वकील भी साथ थे। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जब ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान रिया से कुछ दस्तावेज मांगे तो रिया ने जवाब दिया कि अभी उनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द वो ये दस्तावेज अपने वकील की मार्फत या फिर खुद ईडी अधिकारियों के सामने पेश कर देंगी। यानी साफ जाहिर है कि रिया का अभी ईडी ऑफिस में आना जाना लगा रहेगा। ईडी की जांच में घिरी रिया इसलिए आई क्योंकि सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसके मुताबिक सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। उनके सभी बैंक खातों की जांच की जाए कि रिया ने सुशांत से कितने पैसे अपने और परिवार के लिए ठगे हैं। इन्हीं पैसों की मनी ट्रेल समझने के लिए ईडी ने रिया से 50 सवालों की लिस्ट तैयार की, जिस पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। जैसे, आप सुशांत के संपर्क में कैसे आई? क्या आप लिव इन में रहती थी? सुशांत के घर आपके परिवार के और लोग भी आते रहते थे? क्या आप सुशांत के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई थी? क्या सुशांत का खाता आप ऑपरेट करती थी? क्या आपने सुशांत से कभी कोई वसीयत बनवाई है? क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान आपको कोई गिफ्ट दिया है? आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर थी? कितने बैंकों में खाते हैं और आपकी कुल कितनी प्रॉपर्टी है? इसके पहले मुंबई में रिया के सीए से पूछताछ हो चुकी है और इस पूछताछ के दौरान रिया के सीए ने अनेक अहम दस्तावेज ईडी को उपलब्ध कराए हैं, जिसमें रिया और सुशांत के बीच हुए लेन देन का ब्यौरा भी शामिल है। इस बीच रिया चक्रवर्ती की संपत्ति को लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक रिया के पास 10 से 14 बिल्डर को बैंक के जरिए पेमेंट किया। एबीपी न्यूज खार में उस निर्माणाधीन इमारत तक पहुंचा जहां रिया का फ्लैट है और इस मनी ट्रेल को जानने की कोशिश की। तकरीबन फरवरी-मार्च 2018 के दौरान ये बुकिंग हुई है और 1 BHK जो हमारा अपार्टमेंट है 322 स्क्वायर फीट का, उसकी बुकिंग हुई है। जी हाँ, उनके माताजी और उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ये सवाल जवाब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर रहा है। सवाल जवाब शुरू करने के पहले ईडी ने रिया को पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत शपथ दिलाई। यानी इसका मतलब साफ है, यदि रिया के जवाब गलत हुए तो उन्हें सजा भी हो सकती है।